बता दूं मैं, मुस्तफिजुर को सपोर्ट मिला है मोइन अली से, और बाकी भी लोगों ने अलग अलग बात रखी तो है। गलत नहीं, वो सही है। बट उन्होंने मतलब जो चीज कही है, उन्होंने भी वही बोला कि एज अ प्लेयर उसकी क्या गलती है, किस तरीके की चीज है। उनकी अगर स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे नहीं तो ये बात तो यहाँ पे भी बोली जा रही है, मतलब क्या लॉजिक बनता है, मोइन अली क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हैं। जैसे हम कल जेसन होल्डर की बात कर रहे थे, उनको क्या जानकारी है, खिलाड़ी के साथ हो आप, चलो ठीक है, खिलाड़ी जेसन होल्डर तो खिलाड़ी तक ही बोल रहे होंगे शायद, उन्हें रबिश बोल दिया है। मोइन अली और जेसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज के मेन खिलाड़ी हैं, उनके बॉलर हैं दोस्तों। मोइन अली आपको पता है कि इंग्लैंड के बड़े ही मायानाज स्पिन बॉलर और लेफ्ट आर्म बहुत ही अच्छे बैट्समैन। अब उन्होंने भी तनकीद की है, क्रिटिसाइज की है बीसीसीआई के ऊपर, आईपीएल के ऊपर और फिर आईसीसी के ऊपर, कि किस तरह से पहले जो मुस्तफिजुर रहमान है उसको निकाला गया। जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम हिंदुस्तान जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी उनकी रिक्वेस्ट अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर रहा। इसके ऊपर उन्होंने जो बात की है दोस्तों, उसके ऊपर जो इंडियन मीडिया है वो सीख पा है, वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा निराश है। लेकिन कल एक ऑक्शन हुआ 2 नई टीमों का पाकिस्तान में, यानी पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में। तो उसके दौरान बांग्लादेश के बारे में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई। जो पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी हैं क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी, उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बताऊं क्या कहा, कि बांग्लादेश हमारा भाई है, वो तो हमारे अपने हैं। और ये जो डायलॉग था सुनने के बाद इंडिया में और ज्यादा धुआं निकलना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज दोस्तों जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़्यादा खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और इंडियन मीडिया की एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हमने देखना है, किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो बात कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की, वो भी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, जिसमें मोइन अली का नाम सामने आ रहा है, जिसमें जेसन होल्डर का नाम सामने आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि देखें, ये जो बीसीसीआई आईपीएल का जो फैसला है मुस्तफिज को निकालने का, इसमें मुस्तफिजुर रहमान का क्या कसूर है, और रबिश बोल दिया है। वो अब जो स्पोर्ट्स यारी के जर्नलिस्ट हैं दोस्तों, ये वो बात कर रहे हैं। एनालिस्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आखिर तक अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। फिर मोहसिन नकवी ने जो कहा बांग्लादेश के बारे में वो बताना है। सिक्योरिटी खदशात को लेकर बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के वीज़ों का जो इजरा है वो रोक दिया। जो भारतीय सिटीजन हैं उनको बांग्लादेश का वीज़ा नहीं मिलेगा। और फिर जो फॉरेन एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी किया है, वो क्या है उसके ऊपर भी दोस्तों मैंने आपको बताना है। लेकिन पहले हम ये वीडियो देखते हैं, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड मुस्तफिजुर को सपोर्ट भी मिल रहा है, हालांकि ये भी आपको बता दूं मैं, मुस्तफिजुर को सपोर्ट मिला है मोइन अली से, और बाकी भी लोगों ने अलग अलग बात रखी तो है। गलत नहीं, वो सही है। आपने भी आई थिंक उनका किया था, उमर अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने भी बोला था कि मतलब वो तो खैर राजनीति वहां पर है मैटर। अच्छा, मोइन अली की भी वहां पर 2 चीजें हैं। एक तो वो ऑब्वियसली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे होंगे, तभी वहां पर बांग्लादेश में उनसे बात भी हुई है। बट उन्होंने मतलब जो चीज कही है, उन्होंने भी वही बोला कि एज अ प्लेयर उसकी क्या गलती है, किस तरीके की चीज है। उनकी अगर स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो नहीं तो ये बात तो यहाँ पे भी बोली जा रही है कि भाई मुस्तफिजुर की उसमें कोई गलती नहीं थी। वो जब आपने ड्राफ्ट में डाला था उनका नाम, वो आए हैं, बिके हैं, किस टीम ने खरीदा, किसी भी टीम ने खरीदा, बट उसके बाद जो चीज़ हुई वो गलत हुई, वो निश्चित तौर पे है। बट फिर वही चीज़ है ना कि आप मोइन अली, मतलब क्या लॉजिक बनता है, मोइन अली क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हैं। जैसे हम कल जेसन होल्डर की बात कर रहे थे, उनको क्या जानकारी है, खिलाड़ी के साथ हो आप, चलो ठीक है, खिलाड़ी पे आप बोल रहे हो, तो खिलाड़ी तक ही बोल रहे होंगे शायद, उन्हें रबिश बोल दिया है। रबिश गलत तो नहीं बोला वैसे यार, जो भी गलत तो नहीं बोला। अब हम लोग शायद इंडिया में बैठे हैं, उन्होंने जो है क्रिकेट गवर्निंग बॉडीज को जो है मुस्तफिजुर के मामले पर लताड़ दिया है पूरा। ये सच है भाई, आप इंडिया के हो, आप पाकिस्तान के हो, आप बांग्लादेश के हो, आप साउथ पोल के हो, नॉर्थ पोल के हो, ये सच है कि मुस्तफिजुर रहमान का जो जिस तरह से ये इनका हैंडल किया गया, इनको जिस तरह से किया गया, खरीदा गया, पैसे 9 करोड़ का है, फिर आपने बोला नहीं रख सकते हैं, वो सारी चीजें इंडिया बांग्लादेश की, वो गलत ट्रीटमेंट था और वो गलत ट्रीटमेंट से ही हुआ है, वो बीसीसीआई की तरफ से हुआ है। ये एक्सेप्ट करना होगा, चाहे आप कहीं भी, ये तो हम बोल ही रहे हैं इस बात के लिए। तो मोइन अली सेड द सेम थिंग। उसका देखो आज आपको ये सारी एम्बैरेसमेंट और ये सिचुएशन और ये बयान इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि वही जो मैं बार-बार बता चुका हूं, मैं कह रहा हूं कि ऑक्शन में आने देते, पिक ना करते। अब आपने पिक करके वो किया है, स्टेटमेंट देते, अगर वो
बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं खेल रहे होते। यार जेसन होल्डर होल्डर तो दे दिया, आपकी गुजरात से खेल रहे हैं, गुजरात से खेल रहे हैं। वो IL-T20 खेल रहे थे ना, अरे पाकिस्तान खेलेंगे, उनका नाम है। अरे सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बारी हुआ है। देखो मैं भाई BCCI को यार हर कोई ना चमका के चटका के जा चुका है। मुझे याद है जैम्पा, टाई और केन रिचर्डसन जब गए थे, इनको ना देखना कभी IPL नहीं खिलाओगे आप, ये कभी अब IPL नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे कोविड में अपनी जान जब उनको प्यारी लगी वो चले गए छोड़ के। क्या गलती थी उनकी? हर बात पर देखो, ये भी नहीं होता कि हर बात पर लपेट दो। जैम्पर ने 2023 वर्ल्ड कप अगर किसी को याद हो तो जब हाथ मिलाने वाला आता है, किसी को याद हो तो वो अच्छे से वीडियो देखना। देखो सिंपल सी बात है, देखो ऐसा है, अगर BCCI की इतनी, पहली बात तो इतनी तड़ी है वर्ल्ड कप नहीं, जीतने के बाद इनके पास पैसा जरूर है, बाकी इनकी रिस्पेक्ट ये लूज करते जा रहे हैं और अपनी हरकतों से भी लूज करते हैं। और अपने जो कहते हैं कि भाई कि जो यूटर्न पर यूटर्न ये भी लेते हैं, जो इनके भी यूटर्न रहे ना। तो दूसरी बात है भाई कि प्लेयर का राइट है वो कहीं पर भी किसी के भी बारे में कुछ भी जो बोले। और अगर फिर इंडिया को यही तानाशाही टाइप का करना कि भाई तूने स्टेटमेंट दे दी थी, तू अब IPL नहीं खेलेगा, तो वो देन आपकी कॉल है। कितनों को फिर IPL चलाने के लिए भी तो प्लेयर चाहिए आपको ओवरसीज। और IPL में कौन सा आपने मतलब कि ऐसा नहीं किया कि जो प्लेयर ने कभी पाकिस्तान के लिए अच्छा बोल दिया। यार देखो, इस डेल स्टेन ने बोला था ना PSL को अच्छा, तो वो भी कमेंट्री करते, तो ऐसा थोड़ी है। बताओ ये चीज क्यों बोली गई थी? हाँ, क्यों बोलेंगे? ये अपना भाई डेल स्टेन ने अगर PSL को बेहतर बोला तो उन्हें बॉलिंग को लेकर जब वहां जाके बोला था ना, वहां जाके बोला क्योंकि वहां खेल रहे थे एक टाइम भाई, जहां अपना माहौल बनाने के लिए जब कश्मीर वाली मोइन अली को आज की डेट में कौन पूछ रहा है? कश्मीर कोई नहीं। वहां बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके खेलेंगे तो भाई अपना नाम बनाने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बांग्लादेश की ऑडियंस को अच्छा लगे। कश्मीर के नाम पर एक नहीं लीग तो हुई थी। वो अगर इंग्लैंड के लिए खेल रहे होते उनको कोई मतलब नहीं था, वो बोले क्या जरूरी था? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। एक तो मोइन अली का जो स्टेटमेंट है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसने सच बात कर दी है। फिर जो जेसन होल्डर ने बात की है वो भी उन्होंने सच बोल दिया, इनको कड़वा लग रहा है वो सच। फिर आप देखें कश्मीर के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाई मुस्तफीज़ का क्या कसूर है, मुस्तफिजुर रहमान को आपने क्यों निकाला है, फिर हमारी तो बांग्लादेश के साथ दोस्ती थी, फिर आपने बांग्लादेश के साथ दुश्मनी क्यों ली। यानी तनकीद हो रही है, क्रिटिसाइज हो रहा है। जो ये हिंदुस्तान ने स्टेप लिया है इससे इनकी लान तान पूरी दुनिया में हो रही है। हर कोई इनको अच्छे शब्दों में नहीं बुरे शब्दों में याद कर रहा है और इनको कह रहा है कि यार ये कैसा फैसला है, ये आपको करने की क्या जरूरत थी। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया बैक फुट पर दोस्तों चला गया है, लेकिन वी विल नॉट गो टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप। बांग्लादेश ने दोस्तों एक बार फिर लेटर लिख दिया है, चिट्ठी लिख दी है ICC को कि भाई हम नहीं जा रहे हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को वहां पर खतरा है। लेकिन तौहीद हुसैन जो फॉरेन एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द सस्पेंशन ऑफ वीजा ऑपरेशन। लें जी, वीजा ऑपरेशन जो है वो हिंदुस्तानी सिटीजन के लिए अब सस्पेंड किया जा रहा है। अब बांग्लादेश का जो वीजा है वो हिंदुस्तानियों को नहीं मिलेगा। ये 2-3 बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप इससे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।